सो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अंजलि कश्यप। तो आप लोगों की अनदर रिक्वेस्ट पे एक और वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी को ही डेडिकेटेड है, जो कि आपके केवीएस, पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी सब में आ रहा है। ठीक है, आप इन सारे स्ट्रैटेजी को यूज़ करके प्रॉपर तरीके से आप पढ़ सकते हो। किसी के लिए भी पढ़ रहे हो, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, किसी के लिए पढ़ रहे हो, आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं इस बुक में आपसे ये डिस्कशन करूँगी कि मैं बुक्स कौन कौन से प्रेफर करती हूँ पढ़ने के लिए, नोट्स में किस तरीके से बनाती हूँ, कौन कौन से क्लासेस लेती हूँ, एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, एनआईओएस का मटेरियल पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स कैसे हैं, और दूसरा कि टेस्ट कैसे देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बुक्स पे। तो अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो आप लोग सब जानते हो कि मेरे पास जो बुक है वो है क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, जो कि एक्चुअली मैं हूँ स्टूडेंट इंग्लिश वाला, मतलब इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ, बट मैंने इस बुक को हिंदी में ले रखा है। अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बुक हिंदी में है मेरा। इसका एक रीज़न ये है क्योंकि मैंने इंग्लिश की पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ा था, तो मुझे लगा कि इंग्लिश को 2 से 3 बार पढ़ने की ज़रूरत है, और हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं कि हम 2-3 बार एक ही चैप्टर को पढ़े फिर जाके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें से अंडरलाइन करें। तो देन मैंने हिंदी का बुक देखा, तो मुझे हिंदी समझ में आ रहा था, तो मैंने इस हिंदी के बुक को ऑनलाइन, मतलब यहीं से जाके मतलब कि ख़रीद दिया बुक को। बहुत ही आई थिंक 100 में ये और 110 के अराउंड वो, तो बहुत सस्ते देते हैं एनसीईआरटी की बुक। ये बात आप लोग सब जानते हो, तो मैंने इसीलिए इसको हिंदी वर्जन में लिया है। यही एक रीज़न है हिंदी वर्जन में लेने का। ठीक है, ये 11th की और ये है आपकी 12th की बुक। ठीक है, इस तरीके का कुछ दिखेगा आपको 12th का बुक। आप कहीं से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, और अगर आपको चाहिए जल्दी तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। ऑफलाइन लेने का बस यही एक फ़ायदा है कि आपको 7 दिन तक वेट नहीं करना पड़ता, और मेरे से वो वेट नहीं होता है। दूसरी चीज़, नोट्स। तो मैं कैसे बनाती हूँ, जो टॉपिक में पढ़ूंगी उसके नोट्स कहाँ से बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी आज। ठीक है, क्लासेस, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आप पढ़ रहे हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक का। ठीक है, अगर कोई ऐसे टीचर हैं जिसको आपने सीटेट में फॉलो किया है, अगर वो केवीएस की तैयारी करा रहे हैं, तो बिल्कुल आप उससे कर सकते हो। जैसे कि हिमांशी मैम बहुत फेमस है सीटेट पैडागोजी पढ़ाने के लिए, बट मैंने उनसे नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप उनसे पढ़ सकते हो अगर आपको उनसे समझ में आता है। तो मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने सीटेट में पढ़ा था अजय सिंह खर्व सर से और सोनिया मैम से। ठीक है, जो कि अभी बाईजूस है, पहले ग्रेडअप था, उनके टीचर थे। ठीक है, तो वो दोनों काफ़ी अच्छे टीचर हैं, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया था प्रतीक शिवालिक सर हैं, उनसे पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके कुछ फ्री लेक्चर अवेलेबल हैं। अब कुछ डाउट्स थे कि प्रतीक सर ने अपना कोर्स लॉन्च किया 2100 के आसपास, जो सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी को डेडिकेटेड है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि मतलब कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या हमें करना है, तो अगर आपको ये सब कुछ नहीं पता है, तो आप उस कोर्स को लेकर के एक डेडिकेटेड पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अगर पैडागोजी समझ में उनसे नहीं आएगी, देन आप अजय सिंह खर्व सर के बारे में भी सर्च कर सकते हो, उनसे पढ़ के देख लेना। दोनों में से किसी न किसी टीचर से तो आपको समझ में आ ही जाना है, क्योंकि दोनों DSSB के बहुत अच्छे टीचर हैं, केवीएस के भी बहुत अच्छे टीचर हैं, तो आप उनके कोर्सेज ले करके पढ़ सकते हो। और अजय सिंह खर्व सर अभी टेक्स्ट बुक पे पढ़ा रहे हैं, तो आप देख सकते हो 3000 के अराउंड वहाँ पे भी मिल रहा है। तो बस यही है कि टेक्स्ट बुक में आपको सारे टीचर के मिल जाएंगे, मतलब जितने भी और जो सब्जेक्ट है वो सब उसी में इंक्लूडेड है, उसी 3200 के आसपास जो फ़ी है उसका। तो आप वो देख लें जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। 6 से 8 महीने का कोर्स मिलेगा आपको, वैलिडिटी रहेगी उसकी। ठीक है, ये हुई क्लासेस की बात। एनसीईआरटी में कैसे पढ़ती हूँ, मैंने कल भी वीडियो में थोड़ा सा दिखाया था, वो आज भी मैं दिखाऊंगी। और हैंड रिटन नोट्स की मैं बात करूँ तो मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स होते हैं, मैं आपको सीटेट के भी नोट्स दिखाऊंगी। ठीक है, ये है मेरे सीटेट की कॉपी। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा था सीडीपी और सीटेट, मतलब मैंने इसी के लिए बहुत अच्छे तरीके से सीटेट में तैयार किया था। तो हो सकता है मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट उसका टेंशन मत लेना, मैं पूरा प्रॉपर आपको दिखाऊंगी, आप इसको फास्ट करके देख सकते हो। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स अपने बनाना, आप भले ही किसी के नोट्स खरीद लेना चलेगा, बट उसको लिखना अपने ही थ्रू, कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे कि ये कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, हैंड रिटन खुद से लिखने का फ़ायदा बहुत होता है कि आप अपने तरीके से शॉर्ट नोट से लिखते हो। ठीक है, तो चलिए आज जो मैं आपको टॉपिक करके बताऊंगी कि मैं कौन सा टॉपिक कर रही हूँ और मैं कैसे पढ़ूंगी, वो होगा हमारा यूनिट नंबर 2, मतलब पार्ट नंबर 2 जो है साइकोलॉजी का, वो क्योंकि मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो इसीलिए मैं पार्ट 2 करूँगी। मैं प्रॉपर दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे पढ़ रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, सब कुछ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे कैसा है। सो देखो, ये है मेरा पैडागोजी का कॉपी, जिसमें मैंने ऑलरेडी पहले सिलेबस लिख रखा है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो सबसे पहला काम यही करो, या तो जो पैडागोजी की कॉपी है उसमें अपने सिलेबस को ऐसे हैंड रिटन में लिख लो, या फिर सिलेबस के प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, तो ये पूरी सिलेबस मेरे कॉपी में मैंने लिख रखी है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। देखो, मैंने ये पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, पोर्शन नंबर A अपना, इसलिए मैंने इसको टिक कर रखा। अब पोर्शन नंबर B मैं स्टार्ट करूँगी। वैसे तो मुझे मंडे से स्टार्ट करना था, बट मैं आप लोग को वीडियो दे रही हूँ, इसीलिए मैं अभी पढ़ूँगी।
फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। जो आपके बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, जितनी भी थ्योरी है इसमें, ये आपको सब पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब आप सिर्फ उसका मीनिंग जान लो, वो नहीं, जितनी भी थ्योरी है, व्यवहारवादी की जितनी भी थ्योरी है, सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लर्निंग। तो लर्निंग है क्या, लर्निंग के कितने टाइप है, कितने तरीके की लर्निंग को हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पढ़ूंगी, लर्निंग से स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इस लर्निंग के टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं क्या क्या यूज़ करूँगी, ठीक है। ये है मेरी कॉपी, एंड देन मैं कॉपी जो यूज़ करूँगी वो है मेरी सीटेट की कॉपी। देखो ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, बट मैंने इसको रखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। इसमें भी मैंने इस तरीके से जो भी मैंने पढ़ा था उसको मैं रखी हुई थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फट गई है क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है कॉपी। तो देखो, लर्निंग और मैच्योरेशन, मैंने CDP का नोट्स जो है वो इस तरीके से बना रखा था, ठीक है। तो अब मैं बस इतना करूँगी कि मैं ये जो टॉपिक है इस कॉपी से देखूँगी, ठीक है। इस कॉपी से देख करके बस मैं अपने दूसरे कॉपी में इसको उतार लूँगी, बट कैसे उतारूँगी, शॉर्ट फॉर्म में उतारूँगी। इतना मैं नहीं लिखूँगी क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया था, जस्ट ये पहला ही चैप्टर था मेरा, इसीलिए मैंने इतना बराबर लिख लिया था। बट धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि कैसे बनाना है, तो जो होगा मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैं शॉर्ट में कैसे लिखूंगी उस चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे कि ये सब है कंसेप्चुअल लर्निंग है, तो बस जो मेन पॉइंट है जो इसका मतलब है वही लिखूंगी, ठीक है। तो ये है, ये चैप्टर मैं करूँगी। तो पहला मैं सोर्स ये यूज़ करूँगी। अगर मान लो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो नीचे आप मुझे कमेंट में बताना, मैं दे दूँगी टेलीग्राम पे आपको PDF बना करके, ठीक है। आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। देखो ये है मेरी कॉपी और ये रही मेरी वो कॉपी जिसमें मुझे अभी नोट्स बनाना है। मैंने जो लास्ट चैप्टर खत्म किया था सोशलाइजेशन, उसके लिए मैंने एक पेज बस मैं छोड़ दे रही हूँ ताकि कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो मैं उसमें ऐड कर लूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन था नहीं इसका कि मुझे डाउट मिले, तो इसलिए मैंने एक ही पेज छोड़ा, नहीं तो मैं 2-4 पेज छोड़ देती हूँ हर चैप्टर के नेक्स्ट में, ठीक है। तो इस कॉपी से देख करके मैं इस कॉपी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगी, देन मैं अपने NCERT की तरफ जाऊँगी। देखो, अगर आपके पास पहले से कोई सोर्स नहीं है नोट्स बनाने का तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कहाँ से नोट्स बनाओगे अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है। और देखो मैं बस यही बोलूँगी, जहाँ तक बात है कोर्स की, तो अगर आप कंफर्टेबल हो और आपको कुछ भी नहीं पता है पेडागोजी के बारे में या फिर KVS के बारे में, या फिर आज से पहले कभी आपने तैयारी नहीं की है, तो डेफिनेटली कोर्स ले लो। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब मैंने कमेंट में शायद पढ़ा था कि देखो अगर आप उनके पे डिपेंड रहोगे तो वो क्या करेंगे, वो तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सेल्फ़ स्टडी करो, फ्री के सोर्सेज यूज़ करो। और सेल्फ़ स्टडी बेस्ट चीज़ें होती है। जब आप किसी के कोर्स पे डिपेंड रहोगे ना, तो जब वो पढ़ाएंगे तभी आप वो चैप्टर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ़ स्टडी करोगे तो आपको जब मन करेगा तब वो चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ कर सकते हो। बिल्कुल भी मैं मना नहीं करूँगी कि आप कोर्स मत लो अगर आप बिगनर्स हो तो, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे सेल्फ स्टडी से कर लूँगी। देखो ये मेरा लर्निंग चैप्टर का नोट्स बन रहा है पुराने चीज़ों को यूज़ करके। और मेरे पास जो पुराने वाले थे ना नोट्स, वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब उसमें सारी चीज़ें दी हुई थी, ग्राफ वाले। नेक्स्ट इसके बाद मैं NCERT पढ़ूँगी क्योंकि NCERT में भी ना बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अगर मान लो कुछ लोग बोले कि NCERT कहाँ से ले, तो कहीं से भी ले सकते हो, मार्केट से ख़रीद लो, बहुत सस्ती मिलेगी। NCERT तो सबसे इजी अवेलेबल और सबसे सस्ती बुक होती है, वो ले लो, ठीक है। और ये मुझे लग रहा था कि लर्निंग का मेरा सबसे अच्छा नोट्स बन रहा था और मुझे 1 आवर लगा इस नोट्स को बनाने में। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाना है, NCERT कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप कहाँ से नोट्स बनाओगे, ये भी मैंने इस वीडियो में डाला है। तो बिल्कुल भी पेशेंस के साथ देखना है इसको। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट करना, ठीक है। मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए हूँ और आप लोग जानते हो कि मैं हर एक के डाउट क्लियर करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ। तो जो भी इम्पॉर्टेंट होगा वो नीचे कमेंट कर देना, मैं पक्का डाउट क्लियर कर दूँगी। फिर जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, बस उसका थोड़ा बहुत जो लिखा है ना उसको पढ़ लेती हूँ, ठीक है। देन मैं NCERT पढ़ती हूँ क्योंकि NCERT भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो NCERT में भी ये चैप्टर दिया हुआ था अधिगम करके, ठीक है, क्लास 11th की बुक में। NCERT में जो भी लिखा हुआ है उसके मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, सिंपल उसी में अंडरलाइन करके या फिर हाईलाइट करके उसको रख लेती हूँ और बाद में उसी चीज़ को बार बार पढ़ती हूँ तो रिवाइज हो जाता है, ठीक है। NCERT ले सकते हो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल हो सब में दोनों बुक मिलती है, जिससे में भी आपको मन करे आप ले लेना।
देखो यार, अगर अभी भी पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं बस इतना बोलूँगी कि बस कल संडे का टाइम लो और अच्छे से अपने रूटीन को बनाओ, प्रिपेयर करो, परसों से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत टाइम जा चुका है ऑलरेडी आपका। तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। अपने टाइम को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग बनाओ, सब कुछ हो जाएगा। बस स्टार्ट तो करो यार, सब हेल्प के लिए अपने आप ही मिलते चला जाएगा। आप शुरू कर दो एक बार, सारा चीज़ हो जाएगा। इसमें बीच में ना वो भी था, थ्योरी भी थे कुछ, तो मैंने थ्योरी को स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे थ्योरी अभी नहीं करना था, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ लर्निंग के ही बारे में पढ़ा था। तो थ्योरी मैंने स्किप कर दिया था, जो पैवलोव और स्किनर की थ्योरी थी। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपके पास नहीं है ये सब चीज़ें तो आप कहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी प्रोसेस है। ये तो सब चीज़ के सब लोगों के पास अवेलेबल होगा। ठीक है, फ़ोन तो सबके पास होगा, लैपटॉप सबके पास होगा, लैपटॉप नहीं भी होगा तो फ़ोन होगा। सिंपल सर्च करना है जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल लर्निंग पढ़ना है तो लर्निंग NIOS नोट्स PDF, ठीक है, ऐसे तो आपको NIOS का ये मिल जाएगा। ऑफिशियल साइट है, इसमें जो भी रहेगा ना लर्निंग के टॉपिक पे जाना, PDF पे क्लिक करना, आपको पूरा PDF मिल जाएगा इसी फॉर्म में। ठीक है, इसमें सारी पॉइंट वैसे ही लिखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ हाईलाइट करके भी। ठीक है, जो जो पॉइंट आपको मैंने पढ़ाया और अभी जो इसमें लिखा हुआ है, 4 यूनिट में बटे हुए हैं। ठीक है, ये देखो एक एक पॉइंट एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए कि क्या क्या है इस बुक में। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, जो भी उसके वो है, फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग एंड मैच्योरेशन, इफेक्ट करता है उसको। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ये सेम PDF हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी रीड करके आराम से नोट्स बना सकते हो। बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा होता है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपकी मतलब थोड़ा सा पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ा लो। फिर यहाँ से पढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि नोट्स बना लिया है। ठीक है, ये देखो 502 है कोर्स का नाम। देन आपको करना क्या है, अगर आपके पास बुक नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए तो आप textbook.com पे जाओ। यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक सर्च करो कि मतलब जो आ जाएगा उसमें, और उसमें ना टेस्ट सीरीज सर्च करो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने टाइप था, तो textbook.com पे जाके ऊपर में एक आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि ये क्या बोलते हैं, सर्च का। ठीक है, तो सर्च बार में आप जा कर के KVS PRT सर्च करना। जब आप KVS PRT सर्च करोगे तो आपके पास जो है वो खुल जाएंगे KVS से रिलेटेड कुछ मतलब नोट्स। इसमें आप ऑल एग्ज़ाम टेस्ट, तो टेस्ट में जाओगे ना तो आपके पास टेस्ट में इसमें सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और कैसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक ये भी मैं दिखाती हूँ, इसके एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जो मैंने टेस्ट दिया था लास्ट टाइम उसी का खोलूँगी ताकि आप लोग को पता भी चले कि मैंने जो टेस्ट दिया था अब उसमें मेरे कितने मार्क्स बने थे। ठीक है, तो फुल लेंथ में जाकर के 20 न्यू पैटर्न पे इन्होंने ऐड किया। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे दिख रहा होगा 89 मार्क्स है मेरे फर्स्ट टेस्ट में। और देखना यहाँ पे आपको पैसेज भी है, ये देखो पैसेज भी दिया गया, तो जिनका भी कन्फ्यूज़न था कि पैसेज है या नहीं वो देख लो। फिर देखो ये रहा आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन, नीचे देखो कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो बेस्ट है टेक्स्ट बुक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। देखो आज मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है क्योंकि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी हैवी लग रही होगी, सर्दी और कोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। बट हाफ एन आवर जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उससे सरोहा पब्लिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो, उसके PDF सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। देखो जो भी तरीका मैंने बताया है वो आप सारे यूज़ करके अपने CDP को बेस्ट बना सकते हो। एटलीस्ट 2 घंटे तो दो अपने CDP पे, और अगर बहुत ज़्यादा वीक है CDP या फिर पेडागोजी जो भी आप उसको बोलो तो 2.5 घंटे उसको दो। ठीक है, देखो कोई नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है, मैं बस हेल्प कर सकती हूँ, मैं बस गाइड कर सकती हूँ, बट करना आपको ही है, आपको ही पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें हैं उसको करो जितना कर सकते हो। ठीक है, अपना एफर्ट्स दो। बाकी अगर कोई अभी भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।